IELTS writing. In this video, we'll talk about words that impress IELTS examiners. ये कौन सी ऐसी वोकैबलरी है जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप IELTS एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं. लेक्सिकल रिसोर्स, जैसे कि आपको पता होगा कि लेक्सिकल रिसोर्स जो कि 25% है जब आप IELTS राइटिंग में, जब आपको 7+ पेन स्कोर चाहिए खास तौर पे. तो IELTS राइटिंग में क्या है ऐसा, व्हाट डज द IELTS एग्जामिनर वांट टू सी, कि कौन सी ऐसी वोकैबलरी है, क्या ऐसी वोकैबलरी के वर्ड्स हैं, किस तरीके की वोकैबलरी के फ्रेजेस हैं जो एग्जामिनर देखना चाहते हैं जिससे कि आपका 7+ पेन स्कोर आ सके. सो इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको मैं वही बताऊंगा कि जो IELTS एग्जामिनर्स देखना चाहते हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. लेट्स बिगिन. ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि वोकैबलरी शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. कि जो वोकैबलरी आप यूज़ कर रहे हैं वो क्वेश्चन से आपको कॉपी नहीं करनी है. इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा एक एक करके. ओके, सेकेंड वी हैव वोकैबलरी शुड नॉट बी रिपीटेड. कि जो वोकैबलरी आप यूज़ कर रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि इंट्रोडक्शन में, BP1 में, BP2 में वोकैबलरी को रिपीट करते हैं, कि जो कि आपको नहीं करनी चाहिए. सो वोकैबलरी शुड नॉट बी रिपीटेड, राइट. तो मेक श्योर. नंबर थर्ड वी हैव वोकैबलरी शुड नॉट बी बेसिक. कि जो आपकी वोकैबलरी है वो बेसिक नहीं होनी चाहिए. बेसिक कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं बार बार, मैनी. अगर मैनी की बात करें तो ये A1 या फिर A2 लेवल का वर्ड है जिसको कि 5.5 या फिर आप 5 बैंड का आप वर्ड मान सकते हैं. इसकी जगह पर आपको यूज़ करना चाहिए, अगर आपको 8+ वोकैबलरी यूज़ करनी है तो इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमरस. तो इस तरीके की एडवांस्ड वोकैबलरी आपको यूज़ करनी चाहिए. सो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि वोकैबलरी आपकी बेसिक नहीं होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट IELTS एग्जामिनर वांट्स टू से, कि ये वो चीज़ें हैं जो IELTS एग्जामिनर देखना चाहता है जब आपकी वोकैबलरी को वो चेक करता है. लेक्सिकल रिसोर्स की बात करें, राइट. इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वोकैबलरी विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली. कि आपकी जो वोकैबलरी की स्पेलिंग है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स की स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से वो वोकैबलरी का वर्ड तो यूज़ करते हैं लेकिन उनका वोकैबलरी का वर्ड इसलिए काउंट नहीं होता है क्योंकि उनकी स्पेलिंग में करेक्शन नहीं होती है, क्योंकि उनके स्पेलिंग गलत होते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो IELTS एग्जामिनर्स देखते हैं जब आपके वोकैबलरी की बात आती है. और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ये 25% है. अभी इन सभी को मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ कॉपी करते हैं या फिर अपने वर्ड्स को रिपीट करते हैं या फिर बेसिक जो है वोकैबलरी यूज़ करते हैं या फिर उनकी स्पेलिंग. तो चलिए नेक्स्ट है इसके अलावा कॉलोकेशंस. कॉलोकेशंस बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है. इसको बोलते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉलोकेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जो वर्ड्स हमेशा इकट्ठे ही आते हैं उनको बोलते हैं कॉलोकेशंस. ओके, सो नाउ वी हैव नंबर 1, वोकैबलरी शुड नॉट बी कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. इस क्वेश्चन में है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज. सम पीपल थिंक इट इज़ टू लेट टू डू एनीथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम. कुछ लोगों को लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, और others believe that effective measures can be taken to improve the situation. Discuss both views and give your opinion. अभी देखिए किस तरीके से स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कॉपी की गई लैंग्वेज है. एनिमल एंड प्लांट्स हैव नेगेटिव इफेक्ट by human activity. Some people believe that it is too late to do anything about this issue. सिर्फ ये वर्ड यहाँ पर चेंज किया गया क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ उनको वर्ड्स के सिनोनिम्स उनको चेंज करने होते हैं जब वो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग की जब बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अदर्स थिंक दैट पॉजिटिव स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन. अभी ये यहाँ पर टोटली इसको कॉपी किया गया है. इसको आप नहीं बोल सकते हैं कि ये पैराफ्रेजिंग है. सो ये पैराफ्रेजिंग नहीं है. सो ये इसको आप बोल सकते हैं कि ये कॉपी किया गया है. अभी होना किस तरीके से चाहिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. पैराफ्रेजिंग जिसको बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ अ हार्मफुल इम्पैक्ट. देखिए अ हार्मफुल, अब यहाँ पर है नेगेटिव इफेक्ट, अब यहाँ पर मैंने यूज़ किया हार्मफुल इम्पैक्ट. ठीक है, ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज. सम पीपल थिंक इट इज़ टू लेट टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन. अब यहाँ पर है लेट टू डू एनीथिंग, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है टू टेक एक्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. अदर्स बिलीव दैट इफेक्टिव मेजर्स, बाकी लोग सोचते हैं कि इफेक्टिव मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड. अब यहाँ पर कैन बी टेकन, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड टू मेक दिस सिचुएशन. अभी ये वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिचुएशन. ओके,
सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टू मेक दिस सिचुएशन बेटर, इस सिचुएशन को बेटर करना, राइट। सो दिस इज कॉल कि पैराफ्रेजिंग किस तरीके से होती है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पिक नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा आपको बता दूं कि आप अगर राइटिंग का कोर्स हमारा इस तरीके का ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा राइटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, अरुण आइल्स क्लासेस, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसके लिए आप क्लास प्लस डाउनलोड करें और ORG कोड एंटर कर सकते हैं JECKOVW। इसके अलावा आप हमारे और कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग के लिए, और अगर आपको सिर्फ रीडिंग के लिए ज्वाइन करना है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आइल्स स्पीकिंग लाइव क्लासेस भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको क्यू कार्ड्स, इंट्रो क्वेश्चंस, क्यू कार्ड्स, फॉलोअप्स के लिए ज्वाइन करना है तो आप सितंबर टू दिसंबर 2023 ये आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं 9872649530। So don't forget to download our application for our online live classes plus our IELTS courses for Band 9. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि वोकैबुलरी जो है शुड नॉट बी रिपीटेड, कि जो वोकैबुलरी है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको सिनोनिम्स किस तरीके से आपको यूज करने चाहिए, राइट। ओके, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि रिच पीपल हैव सो मेनी सोर्सेज टू बिकम रिचर। उसके बाद बिकॉज पीपल इन रिच, फिर से यहां पर रिच है, यहां पर भी रिच है, यहां पर भी रिचर है। कंट्रीज ऑलवेज क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखिए एट द सेम टाइम पुअर पीपल ऑलवेज स्ट्रगल टू सर्वाइव इन पुअर कंट्रीज। अब यहां पर भी पुअर है, अब यहां पर भी पुअर है, कंट्रीज बिकॉज ऑफ लेस इनकम सोर्सेज। अब इसको किस तरीके से आप इसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं ताकि वोकैबुलरी आप रिपीट ना करें। पहले हमने बात की थी कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ना पिक करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉपी ना करें। अभी हम लोग बात करें कि किस तरीके से आपको वोकैबुलरी को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको देखिए 7+ अगर आपको बैंड स्कोर चाहिए तो ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, राइट। ओके, सो अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्टार्टिंग में देखिए कि यहाँ पर है रिच पीपल हैव। अब रिच पीपल के लिए यहाँ पर यूज किया दोज हु ऑलरेडी पोजेस सिग्निफिकेंट वेल्थ। देखिए दोज हु ऑलरेडी पोजेस सिग्निफिकेंट वेल्थ, ठीक है। अब ये यहाँ पर रिच पीपल की जगह पर यूज हो रहा है। उसके बाद है हैव न्यूमरस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर मैनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनी जो है वो बेसिक वर्ड है, बेसिक वर्ड्स आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको 7+ बैंड स्कोर करना है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया न्यूमरस, ठीक है। न्यूमरस सोर्सेज टू बिकम वेल ऑफ। अब वेल ऑफ यहाँ पर रिच कंट्रीज है। अब यहाँ टू बिकम, सॉरी, यहाँ पर रिचर की बात हो रही, तो रिचर के लिए यहाँ पर यूज किया गया वेल ऑफ। बिकॉज मेंबर्स ऑफ, अब यहां पर देखिए बिकॉज, यहां पर है बिकॉज इन रिच कंट्रीज, बिकॉज इन रिच कंट्रीज। अब यहां पर है बिकॉज मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट, मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट सोसाइटीज, मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट सोसाइटीज। मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट सोसाइटीज उनको बोलते हैं जो रिच कंट्रीज में रहते हैं, उनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ मोर अफ्लुएंट सोसाइटीज ऑलवेज क्रिएट पैसिव इनकम सोर्सेज, की वो हमेशा पैसिव इनकम क्रिएट करके रखते हैं। उसके बाद देखिए कि जैसे पुअर पीपल की बात हो रही है, अब यहाँ पर एट द सेम टाइम पुअर पीपल, अब यहाँ पर यूज हुआ है एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स विद फ्यूअर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बहुत ही अमेजिंग लैंग्वेज है 7+ बैंड स्कोर करने के लिए, ठीक है। पुअर पीपल के लिए आप यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स विद फ्यूअर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पुअर पीपल के लिए ऑलवेज स्ट्रगल टू सर्वाइव इन। अब यहां पर पुअर कंट्रीज की बात हो रही है, देखिए यहां पर, और यहां पर यूज हुआ है इन लेस डेवलप्ड नेशंस। इन लेस डेवलप्ड नेशंस कौन से होते हैं? जो पुअर कंट्रीज होती हैं, राइट। सो दिस इज हाउ आपको वोकैबुलरी जो है रिपीट आपको नहीं करनी है। ये नंबर 2 है। नंबर 3, अब यहां पर बात करते हैं कि वोकैबुलरी शुड नॉट बी बेसिक, कि जो आपकी वोकैबुलरी है वो बेसिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने कवर किया है वोकैबुलरी शुड नॉट बी कॉपीड, आपको कॉपी नहीं करनी है। उसके बाद वोकैबुलरी शुड नॉट बी रिपीटेड, कि आपकी वोकैबुलरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आपकी वोकैबुलरी बेसिक नहीं होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बैंड स्कोर 6 चाहिए तो आप बेसिक यूज कर सकते हैं, अगर 7+ चाहिए तो प्लीज बेसिक वोकैबुलरी आप यूज ना करें। लेट्स सी दिस। सो हियर वी कैन सी मेनी पीपल से दैट क्राइम इज गोइंग अप, कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, बट आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि इट कैन बी कंट्रोल, कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है इजिली। द फर्स्ट थिंग टू से दैट सम क्राइम्स कैनॉट बी अफेक्टेड, कि कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो कि जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। अभी यहां पर देखिए मैनी पीपल से, अब मैनी पीपल से जो है बेसिक है। अब यहां पर इसकी जगह पर मैंने यूज किया क्लेम दैट, ठीक है। द क्राइम इज गोइंग अप, कि क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी इज ऑन द राइज, कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो राइज पर है। बट आई थिंक, बट की जगह पर नेवरदलेस,
क्योंकि ये फॉर्मल है, आप राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन, आई एम ऑफ द ओपिनियन का मतलब है कि आई थिंक, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बोलना हो कि आई थिंक, तो उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली। ईजिली के लिए आप यूज़ कर सकते हैं विद अ ग्रेट डील ऑफ ईज, ठीक है, विद अ ग्रेट डील ऑफ ईज। द फर्स्ट थिंग टू से, अब द फर्स्ट थिंग टू से की जगह पर आप यूज कर सकते हैं यहां पर द फर्स्ट पॉइंट वर्थ एम्फसाइजिंग इज दैट, कि जो पहला पॉइंट है वर्थ एम्फसाइजिंग, उसका कहने का मतलब है कि जो पहला पॉइंट है अगर उसको हम लोग एम्फसाइज करें कि उसकी कीमत होगी, एम्फसाइजिंग इज दैट। उसके बाद है सम क्राइम्स, सम क्राइम्स की जगह पर यूज हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं सर्टेन ऑफेंसेस, सर्टेन ऑफेंसेस। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज। इस तरीके से आपको जो बेसिक लैंग्वेज है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर अगर आप जीटी कैंडिडेट हैं और आपकी अगर रिक्वायरमेंट है 8777 बैंड स्कोर, तो इस तरीके की लैंग्वेज आप जरूर यूज करें। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारा राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करना ना भूलें, और इसके अलावा अगर आप हमारा स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग तीनों की अगर आप लाइव क्लासेस प्लस हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंड 9 आइल्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, अरुण आइल्स क्लासेस। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो अरुण आइल्स क्लासेस ज्वाइन करें, अगर आपके पास आईफोन है तो आप क्लास प्लस डाउनलोड करें और ORG कोड एंटर करें JEZKOVW। आप हमारा स्पीकिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस और रीडिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर which is given on the screen 9872649530, and definitely I'll see you guys in the next part of this video. At the end of the video, all I ask you to leave a like and comment in the comment section below. Once again, thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.